भाई जरा रुको, क्योंकि आज जो कार आप खरीदने का सोच रहे हो ना, वो आने वाले कुछ महीनों में पुरानी सोच की लगने वाली है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स। आप देखो, ईवी लेने जाओ तो सबसे बड़ा डर क्या होता है? रेंज एंजाइटी। मतलब अगर बीच रास्ते बैटरी खत्म हो गई तो फिर क्या? चार्जिंग स्टेशन ढूंढो, घंटों इंतजार करो, और ऊपर से हर जगह फास्ट चार्जर भी नहीं मिलते। दूसरी तरफ पेट्रोल कार्स हैं जिनका माइलेज देखकर आदमी हर हफ्ते पेट्रोल पंप पर इमोशनल हो जाता है, और डीजल का फ्यूचर धीरे धीरे अनसर्टेन होता जा रहा है। इसीलिए अब पूरी दुनिया का फोकस जा रहा है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर। मतलब पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। जहां जरूरत होगी वहां इलेक्ट्रिक मोटर चलेगी, जहां ज्यादा पावर चाहिए वहां पेट्रोल इंजन मदद करेगा। रिजल्ट? कम पेट्रोल खर्च, स्मूथ ड्राइविंग, ज्यादा रिफाइनमेंट और बिना चार्जिंग टेंशन के शानदार एक्सपीरियंस। और आज हम बात करने वाले हैं 2026 और 2027 में इंडिया में आने वाली उन हाइब्रिड कार्स की जो सच में मार्केट का गेम बदल सकती हैं। ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है भाई, ये पूरी रिसर्च बेस्ड लिस्ट है। ग्लोबल लॉन्च, स्पाई शॉट्स, इंटरनेशनल मॉडल्स, कंपनी प्लान्स और मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से। और मैं गारंटी देता हूं, इस लिस्ट में कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिन्हें देखकर आप बोलोगे भाई थोड़ा रुक जाते तो यही लेते। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस कार की जो इंडिया में सिर्फ कार नहीं, इमोशन है। सुजुकी स्विफ्ट हाइब्रिड। अब तक स्विफ्ट को लोग उसकी स्पोर्टी लुक, हल्की बॉडी और मजेदार ड्राइविंग के लिए पसंद करते थे, लेकिन अब इसका पूरा गेम बदलने वाला है। जापान और यूरोप में स्विफ्ट का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन पहले से मौजूद है और वहां लोग इसका जबरदस्त रिस्पॉन्स दे रहे हैं। लेकिन इंडिया में हमें हमेशा माइल्ड हाइब्रिड वाला वर्जन मिलता रहा, जिसमें असली हाइब्रिड जैसा फायदा नहीं मिलता। अब मारुति समझ चुकी है कि इंडियन कस्टमर सिर्फ डिजाइन देखकर खुश नहीं होगा, उसे माइलेज भी चाहिए, फीचर्स भी चाहिए और लो रनिंग कॉस्ट भी। इसीलिए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड स्विफ्ट इंडिया में लाने की तैयारी चल रही है। इस कार की सबसे बड़ी खासियत होगी इसका स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। सिटी ट्रैफिक में ये बार बार इंजन बंद करके इलेक्ट्रिक मोटर पर चल सकती है, जिससे पेट्रोल की काफी बचत होगी। और यही वजह है कि ट्रैफिक में भी ये कार ज्यादा एफिशिएंट रहेगी। अब सोचो, जो स्विफ्ट पहले सिर्फ युवाओं की फेवरेट थी, वही अब फैमिली और माइलेज लवर्स की भी पहली पसंद बन सकती है। और सच बताऊं, अगर इसकी प्राइस सही रखी गई तो ये हाइब्रिड सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन सकती है। अब बात करते हैं मारुति फ्रॉन्क्स हाइब्रिड की। फ्रॉन्क्स ने इंडिया में आते ही ऐसा माहौल बनाया कि लोग इसे देखकर सीधे बोलते थे, भाई रोड प्रेजेंस तो जबरदस्त है। लेकिन अब इसका हाइब्रिड वर्जन आने वाला है और यही चीज इसे और खतरनाक बना देगी। सबसे मजेदार बात पता है? इंडिया में बनने वाली फ्रॉन्क्स को जापान एक्सपोर्ट किया जाता है और वहां इसका हाइब्रिड मॉडल बिकता है। मतलब असली मजा अभी तक विदेशी लोग ले रहे थे, लेकिन अब मारुति इंडिया में भी इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन लॉन्च करने की तैयारी में है। इसमें एसयूवी जैसा स्टांस मिलेगा, शानदार ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी और साथ में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से रनिंग कॉस्ट भी काफी कम हो जाएगी। और यही वजह है कि आने वाले समय में ये कार उन लोगों की फेवरेट बन सकती है जो एसयूवी वाला फील चाहते हैं लेकिन पेट्रोल खर्च कम रखना चाहते हैं। अब आते हैं किया सेल्टोस हाइब्रिड पर। भाई सेल्टोस वो कार है जिसने इंडिया में मिड साइज एसयूवी सेगमेंट का पूरा गेम बदल दिया था। डिजाइन, फीचर्स, प्रीमियम इंटीरियर, बड़ी स्क्रीन, पैनोरामिक सनरूफ, सब कुछ। लेकिन एक चीज हमेशा लोगों को परेशान करती थी, पेट्रोल खर्च। अब किया इसी सेल्टोस में हाइब्रिड सिस्टम डालने वाली है और उसके बाद ये कार सिर्फ फीचर्स वाली एसयूवी नहीं रहेगी, बल्कि एक स्मार्ट फैमिली एसयूवी बन जाएगी। ग्लोबल मार्केट में किया धीरे धीरे अपने डीजल इंजनों को हाइब्रिड से रिप्लेस कर रही है और इंडिया में भी नए एमिशन नॉर्म्स की वजह से हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर फोकस बढ़ना तय है। हाइब्रिड सेल्टोस में आपको स्मूथ ड्राइविंग, ज्यादा रिफाइनमेंट और लो रनिंग कॉस्ट का कॉम्बिनेशन मिलेगा। मतलब अब लोग सिर्फ सनरूफ देखकर नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म सेविंग देखकर भी सेल्टोस खरीदेंगे। अब बात करते हैं टोयोटा यारिस क्रॉस हाइब्रिड की। और भाई, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगर किसी कंपनी को असली राजा कहा जाए तो वो टोयोटा है। टोयोटा का हाइब्रिड सिस्टम दुनिया के सबसे रिलायबल सिस्टम्स में से माना जाता है, इसीलिए उनकी गाड़ियां सालों तक बिना ज्यादा परेशानी के चलती रहती हैं। यारिस क्रॉस एक कॉम्पैक्ट एसयूवी होगी, लेकिन इसमें प्रीमियम फील, शानदार टेक्नोलॉजी और बहुत ज्यादा रिफाइनमेंट देखने को मिलेगा। टोयोटा की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनकी गाड़ियों में आपको ड्रामा कम और भरोसा ज्यादा मिलता है। मतलब कार ऐसी जो रोज आराम से चले, कम खर्च करे और सालों तक टेंशन ना दे। अब बात होंडा एचआरवी हाइब्रिड की। होंडा लवर्स सालों से इंतजार कर रहे हैं कि कंपनी इंडिया में कोई असली ग्लोबल हाइब्रिड एसयूवी लॉन्च करे और एचआरवी वही कार हो सकती है। होंडा का EHIV सिस्टम बाकी कंपनियों से थोड़ा अलग काम करता है। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर ज्यादा एक्टिव रहती है, जिससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी स्मूथ और शांत महसूस होता है।
मतलब कार चलाते समय आपको ईवी जैसा फील आएगा, लेकिन चार्जिंग की टेंशन बिल्कुल नहीं होगी। होंडा की सबसे बड़ी खासियत हमेशा से रही है उसकी रिफाइनमेंट, और अगर वही चीज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ मिल जाए तो एक्सपीरियंस और भी प्रीमियम हो जाता है। अब आते हैं रिनो जॉगर हाइब्रिड पर। इंडिया में जॉइंट फैमिली वालों के लिए बड़ी कार लेना मजबूरी बन जाता है, लेकिन बड़ी कार मतलब ज्यादा पेट्रोल खर्च। इसी प्रॉब्लम को रिनॉल्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के जरिए सॉल्व करना चाहती है। जॉगर हाइब्रिड एक प्रैक्टिकल फैमिली कार होगी जिसमें ज्यादा लोग आराम से बैठ पाएंगे, अच्छा स्पेस मिलेगा और रनिंग कॉस्ट भी कंट्रोल में रहेगी। मतलब शादी, ट्रिप, फैमिली फंक्शन या लॉन्ग ड्राइव, हर जगह ये कार काफी काम आने वाली है। अब बात Hyundai कोना हाइब्रिड की, और भाई इसका डिजाइन देखकर सच में ऐसा लगता है जैसे कोई फ्यूचर की कार रोड पर आ गई हो। शार्प LED लाइट्स, फ्यूचरिस्टिक स्टाइलिंग और प्रीमियम केबिन, सब कुछ बहुत अलग फील देता है। Hyundai पहले इंडिया में कोना ईवी लेकर आई थी, लेकिन उस समय ईवी मार्केट इतना तैयार नहीं था। अब कंपनी समझ चुकी है कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। कोना हाइब्रिड उन लोगों को बहुत पसंद आ सकती है जो प्रीमियम फील चाहते हैं लेकिन ईवी की टेंशन नहीं लेना चाहते। अब आते हैं टोयोटा कोरोला क्रॉस हाइब्रिड पर। ये कार उन लोगों के लिए होगी जो फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी SUV चाहते हैं, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिकल और एफिशिएंट पैकेज में। कोरोला नाम इंडिया में हमेशा से भरोसे और रिलायबिलिटी का सिंबल रहा है, और अब उसका SUV वर्जन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आ सकता है। इसमें आपको प्रीमियम केबिन, शानदार कंफर्ट, स्मूथ परफॉर्मेंस और टोयोटा की भरोसेमंद हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलेगी। अब बात किया स्पोर्टेज हाइब्रिड की। भाई ये कार दिखने में इतनी ज्यादा अग्रेसिव और प्रीमियम है कि रोड पर चलते समय लोग पलट कर जरूर देखेंगे। किया का डिजाइन गेम अभी इंडिया में सबसे स्ट्रांग माना जाता है, और स्पोर्टेज उसी डिजाइन लैंग्वेज का सबसे प्रीमियम रूप है। इसमें आपको टर्बो पावर, प्रीमियम फीचर्स, हाइब्रिड एफिशिएंसी और शानदार रोड प्रेजेंस सब कुछ मिलेगा। और अब आखिर में होंडा ZR V हाइब्रिड। ये वो कार है जिसका इंतजार होंडा फैंस बहुत समय से कर रहे हैं। असल में ये सिविक की स्पोर्टी फील और SUV की प्रैक्टिकलिटी का कॉम्बिनेशन है। मतलब ड्राइविंग मजेदार होगी, केबिन प्रीमियम होगा और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से कार काफी स्मूथ और एफिशिएंट भी रहेगी। होंडा अगर इस कार को सही प्राइस पर इंडिया में लॉन्च करती है तो ये सीधे प्रीमियम SUV सेगमेंट का पूरा गेम बदल सकती है। तो दोस्तों अब कमेंट करके जरूर बताना, अगर ये सारी हाइब्रिड कार्स इंडिया में लॉन्च हो जाएं तो आप इनमें से कौन सी कार लेना पसंद करोगे।